तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनंत है। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आरटी फॉर्म 2026-27 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अभी तक 2026-27 की डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई नहीं है, बट हम पिछले साल की डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रेफर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप कहाँ देख सकते हो। ये जो आरटी की वेबसाइट, उसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है। ऑलमोस्ट हर साल डॉक्यूमेंट सेम ही रहते हैं, बट अगर कुछ चेंजेस रहते हैं तो नए जब डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। बट हम पिछले से एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो बच्चे का आधार कार्ड है, यहाँ पे मेंशन किया है बच्चे का आधार कार्ड, रहवासी पुरावा, ये जो भी एड्रेस प्रूफ होता है, जैसे पापा का, फादर या मदर का जो भी एड्रेस, खुद का घर होता है या रेंट पे घर होता है तो एड्रेस प्रूफ लगेगा। उसके बाद जन्म तारीख का पुरावा, जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता है बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ये सब में अप्लाई होती है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स तो लगने ही लगने हैं। उसके अलावा बाकी यहाँ पे कास्ट वाइज भी यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से, ये आप रीड कर सकते हो उसको ओपन करके। अगर आप कास्ट में हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी कास्ट में हो, जैसे यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित SC ST VJ SBC ओके, या ओबीसी में अगर आप कास्ट में हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन में हो तो आपको, ओपन या EWS में हो तो आपको 1 लाख के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी फॉर्म चालू होने से पहले का। यहाँ पे एक और मेंशन किया है कि अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो दूसरे राज्य का है, दूसरे राज्य का यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यांग मुलांसाठी यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, HIV के लिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आप रीड कर सकते हो, कोविड के लिए यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है इसको आप रीड कर सकते हो। मैं मेन डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए EWS के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग बाकी यहाँ पे जो डिवोर्स महिला के लिए हो गया या कोई डिवोर्स का केस अगर कुछ चल रहा है उसके लिए यहाँ पे सब मेंशन किया, आप रीड कर सकते हो। या विधवा महिला के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। देख सकते हैं कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो भी अपना स्टूडेंट का आधार कार्ड है तो स्टूडेंट का आधार कार्ड कंपलसरी यहाँ पे किया गया है। अगर स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं है तो उनके पापा का आधार कार्ड आप मेंशन कर सकते हो, बट अगर 90 दिन के अंदर स्कूल में आपको स्टूडेंट का भी आधार कार्ड सबमिट करना होगा, नहीं तो उसके जो प्रवेश है वो रद्द किया जा सकता है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट का हम देखेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट में कैसे है कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका, यहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं या आप इशू करा लीजिए। वहां पे मेक श्योर कीजिए आपका जो नेम है उसमें मराठी और इंग्लिश में दोनों में आपका नेम होना चाहिए। उसका हम अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें, रविवासी बात करें तो यहाँ पे राशन कार्ड अभी इस बार अलाउड नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए इसमें जो बचा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, पानी पट्टी, प्रॉपर्टी टैक्स, घर पट्टी हो गया, और नेशनल बैंक का पासबुक, उसका आधार कार्ड और मतदान कार्ड और पासपोर्ट। इसमें से कोई भी एक, जिसका खुद का घर है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है। जिसका खुद का घर नहीं, जो भाड़े पे रहता है उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर एग्रीमेंट करना होगा, जो दुय्यम निबंधक कार्यालय से नोंदकृत अथवा जो रजिस्टर एग्रीमेंट होता है, जो वो स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट नहीं, जो रजिस्टर एग्रीमेंट होता है, जो आप किसी भी वेंडर से ये रजिस्टर एग्रीमेंट करा सकते हैं। लेकिन ये जो रजिस्टर एग्रीमेंट है वो फॉर्म चालू होने के पहले का होना चाहिए, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। उसका देखिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसके लिए यहाँ पे मैंने शीट में दिखाया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, अगर कास्ट में अगर कोई स्टूडेंट है, SC ST OBC ETC, जो भी अगर कास्ट में है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, फादर का कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, स्टूडेंट का आधार कार्ड कंपलसरी है, फादर का आधार कार्ड कंपलसरी है। उसमें एड्रेस बुक में जो भी है यहाँ पे फादर मदर, आधार कार्ड, लाइट बिल, वाटर बिल, नेशनल बैंक पासबुक, लाइसेंस ETC। मैंने आपको यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल दिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बाळाचे नाव, यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चे का नाम होना चाहिए और यहाँ पे इंग्लिश में नाम होना चाहिए। तो ये मेन शो कीजिए कि इंग्लिश और मराठी में दोनों में नाम हो, बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्कूल है और मराठी मीडियम के भी स्कूल है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी सेम, यहाँ पे इंग्लिश और मराठी दोनों में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसका हम नीचे आते हैं तो जो नेशनलाइज बैंक की मैंने बात की थी, यहाँ पे नेशनलाइज बैंक, ये देखिए
तो कौन कौन से बैंक जो नेशनलाइज बैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। ये सब जो बैंक है नेशनलाइज बैंक है, इनके पासबुक आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। अगर कोई जनरल कास्ट का स्टूडेंट है, जनरल या ओपन में है, उसके लिए सेम डॉक्यूमेंट से बर्थ सर्टिफिकेट है, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा 1 साल के 1 लाख के बिलो 1 लाख। 1 लाख के अंदर का उनको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, उसमें स्टूडेंट का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, उसमें एड्रेस में सेम जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे मेंशन है। अगर कोई रेंट पे है तो उसके लिए रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट लगेगा, जो आपको मैंने ऑफिस से दुय्यम निबंधक के ऑफिस से आपको लेना पड़ेगा। अगर किसी का जो भी एग्रीमेंट है, अगर फॉर्म चालू हो रहा है 9/2/2026 या कल अगर फॉर्म चालू हो रहा है, तो उसके पहले 8 तारीख का एग्रीमेंट होना चाहिए। ये आरटीई ने कंपलसरी किया है।